मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज में जीव और अजीव के संयोग से जो आश्रव तत्व बनता है, उसी आश्रव तत्व का व्याख्यान करने के लिए, समझाने के लिए यह 6ठ अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले उस आश्रव के बारे में ही बताया जाना है। प्रथम सूत्र पढ़ते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः। यहाँ सबसे पहले योग के बारे में बताया गया। योग का संबंध, वैसे तो योग के लिए लोग जानते हैं कि योग का मतलब ध्यान होता है, योग माने समाधि होती है, योग माने जुड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर योग का जो अर्थ है वो काय, वचन और मन, इन तीनों के कर्म माने क्रिया से है। इन तीनों की क्रिया से जो आत्मा में होता है उसका नाम योग है। क्या होता है? तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन को योग कहा जाता है। निमित्त यह काय, वचन और मन की क्रियाएं बनती हैं। आत्मा के प्रदेशों में इन क्रियाओं के निमित्त से जो परिस्पंदन होता है उसको योग कहा जाता है। जब यह योग की व्याख्या की जाती है तो 3 चीज़ें ही मुख्य रूप से सामने आती हैं। सबसे पहले काय ही आएगा, क्योंकि काय का योग व्यापक है। सभी जीवों में काय योग तो नियम से पाया ही जाएगा। कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जिसमें काय ना हो और उससे उत्पन्न होने वाला आत्मा में काय योग न हो। और काय के बाद ही वचन योग प्रारंभ होता है, जो 2 इंद्रिय आदि से प्रारंभ हो जाता है, इसलिए काय के बाद वचन का स्थान है। और वचन योग होने के उपरांत फिर मन योग की भी लब्धि प्राप्त हो जाती है मन के सन्निधान से, तो वहाँ पर मनोयोग भी उत्पन्न होने लग जाता है, जो कि संगी पंचेंद्रियों में ही पाया जाता है। यह काय, वचन और मन, इन तीनों को निमित्त से जो योग होता है, उस योग में मुख्य रूप से ध्यान देने जो वाली जो बात है वो है अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। काय का योग होने के लिए भी अंतरंग बहिरंग कारण दोनों आवश्यक होते हैं। अंतरंग कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा के अंदर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर आत्मा में जो स्पंदन होने की क्षमता आती है, उसको वहाँ अंतरंग कारण कहा गया है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हुए बिना योग नहीं हो सकता। इसलिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होने के साथ साथ जो शरीर नाम कर्म का योग होगा, शरीर नाम कर्म का उदय होगा, उस शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से वह जीव काय वर्गणाओं को ग्रहण करने की अपने अंदर एक शक्ति ले लेता है। किसको? क्योंकि शक्ति जो होती है वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम पर ही निर्भर होती है। जितना भी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन है, कर्म वर्गणाएं या नौकर्म वर्गणाओं को खींचने की जो क्षमता है, उसी का नाम शक्ति है। और वो शक्ति आत्मा के अंदर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अवश्य होता है, तभी जो है वो तदनुरूप उस शक्ति के माध्यम से जितना उसके सामने काय है, उस काय संबंधी वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के
जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा उसको काय योग कहा जाएगा। उसी तरीके से वचन योग भी जानना। वचन योग के लिए भी अंतरंग में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम आवश्यक है, और साथ साथ चूंकि वचन की बात है इसलिए जिह्वा इंद्री को बनाने वाला जो जिह्वा इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम होता है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके बिना वह रसना इंद्री नहीं बनेगी। उस क्षयोपशम के बिना जब रसना इंद्री नहीं बनी तो रसना इंद्री के बिना वचन की क्षमता नहीं आती है। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, इधर जिह्वा इंद्रिय को उत्पन्न करने वाले कर्म का क्षयोपशम, और उसी के साथ साथ मति ज्ञानावरण आदि कर्मों का भी क्षयोपशम उसके लिए आवश्यक होता है। ये अंतरंग में इतनी सामग्री होनी चाहिए। इसके होने पर फिर जो वह भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करता है उसकी जो शक्ति आ जाती है, उस भाषा वर्गणाओं को आलम्बन लेता है, तो उन भाषा वर्गणाओं के आलम्बन से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा उसको वचन योग कहा जाएगा। तो इसी तरीके से मनोयोग की व्यवस्था बनेगी। जब मनोयोग की बात आएगी तो मन के लिए भी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम तो मस्ट है ही, और उसके साथ साथ मन बनता है 9 इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से, तो वो उसके साथ में और प्लस होना चाहिए। तो ये दोनों कर्मों का जब क्षयोपशम होगा तब जो मनोवर्गणाओं को ग्रहण करता है और उसके माध्यम से फिर जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा उसको मनोयोग कहा जाएगा, है ना। इतनी प्रक्रिया चलती है तब यह योग माने आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना जो योग की क्रिया है वो घटित होती है। और यह योग की इस क्रिया में मन, वचन और काय तीनों ही जो हैं वो दोनों ही प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य मन, भाव मन, द्रव्य वचन, भाव वचन, द्रव्य काय, भाव काय। द्रव्य काय भाव काय तो आपने कभी सुनी नहीं होगी, और नहीं भी सुनी है तो भी वो सिद्ध तो होती है, क्योंकि जो आत्मा का परिणाम है वो भाव कहलाता है, और जो उसके कारण से शरीर की क्रिया है वो द्रव्य कहलाती है ना। मान लें अगर हम इसको पंचेंद्री की अपेक्षा से या त्रिशों की अपेक्षा से समझना चाहें तो हम विशेष रूप से समझ सकते हैं कि आत्मा के अंदर जो परिणाम शरीर की क्रिया करने के लिए तत्पर होता है वो भाव काय योग है ना। और जो वह काय वर्गणाओं का आलम्बन ले रहा है उस क्रिया में वह जो है द्रव्य काय योग। इसी तरीके से जो वचन बोलने के उन्मुख जो आत्मा का परिणाम है वो भाव वचन योग है, और उस वचन भाव वचन के होने पर जो भाषा वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के उससे जो वह आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है वो द्रव्य वचन योग हो जाता है। इसी तरीके से मनः परिणाम के उन्मुख जो आत्मा का परिणाम है वो भाव मनोयोग है, और द्रव्य रूप जो मनोवर्गणाएं हैं उनका आलम्बन लेना ये द्रव्य मनोयोग है। तो ये तीनों ही योग दो प्रकार के भी जानना, भाव मनोयोग, भाव वचन योग और काय में भी भाव योग। आत्मा के परिणाम उस क्रिया के लिए जब होते हैं तो वो भाव बन जाते हैं, और जिस वर्गणा का आलम्बन लेते हैं उन वर्गणाओं की अपेक्षा से वो द्रव्य योग कहलाते हैं। तो आत्मा के परिणामों की मुख्यता है, भाव में किसकी मुख्यता है? आत्मा का परिणाम जो मन के रूप में आए, वचन के रूप में आए या काय की क्रिया करने के रूप में आए। अब आप देखेंगे कि यह जो आत्मा का परिणाम है यह आत्मा का परिणाम आत्मा करेगा, और यह जो करने की क्रिया आती है ये जब तक क्षयोपशम ज्ञान रहता है तभी तक रहता है। जब योग की बात आती है तो ये योग कहाँ तक होता है?
पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक योग होता है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर के सयोग केवली गुण स्थान तक योग होता है। समझ में आ रहा? तो यह योग की क्रिया तो पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक है, लेकिन जो योग क्षयोपसम भाव के साथ चलेगा वो होगा केवल 12वें गुण स्थान तक। बाद में क्या होगा? वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय हो गया। तो क्षय होने के बावजूद भी वह केवल द्रव्य वर्गणाओं का आलम्बन लेता है। तो द्रव्य वर्गणाओं का आलम्बन लेता है, इसलिए वहां पर द्रव्य मनोयोग तो होता है, लेकिन भाव मनोयोग नहीं होता, क्योंकि मन के लिए जो उन्मुख आत्मा का उपयोग था विचार करने के लिए, वो उस योग का वहां पर अभाव हो गया, क्योंकि क्षयोपसम ज्ञान का अभाव हो गया। तो आत्मा के अंदर जब तक ये क्षयोपसम भाव है, तब तक मन वचन काय इनकी क्रियाएं उसके अंदर परिस्पंदन पैदा करती रहती हैं, और उसी परिस्पंदन को योग कहा जाता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, तो उनके पास केवल काय है, वचन नहीं है, मन नहीं है, तो उनके पास केवल काय योग ही है। जो 2 इंद्रिय जीव हैं, वहां से वचन योग भी प्रारंभ हो गया, तो काय योग भी हो गया प्लस वचन योग भी हो गया। तो उनके पास इतनी शक्ति बढ़ गई कि वो काय योग भी करेंगे और वचन योग भी करेंगे। काय के योग के माध्यम से भी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, वचन योग के माध्यम से भी होगा। और फिर जब वही चीज और आगे बढ़ती है, संगी पंचेंद्रिय अवस्था में पहुंचते हैं, तो वहां पर मन भी प्रारंभ हो जाता है, तो वहां से मनोयोग भी प्रारंभ हो जाता है। तो उनके पास काय भी है, वचन भी है और मन भी है। तो ये तीनों प्रकार के योग जो है, इस तरह से जब ये प्रारंभ होते हैं, तो इन तीनों योगों में भी समय भेद रहता है, और यह योग भी अनेक अनेक भेद रूप हैं। काय योग जो बन गया, एक तो काय योग कैसे बनता है ये उसके लिए था, द्रव्य और भाव समझाने के लिए। अब जब वो काय योग होगा, तो वह काय योग में जो हम काय वर्गणा का आलम्बन लेते हैं, वो 7 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। कितनी? 7 प्रकार की। और उन 7 प्रकार की वर्गणाओं में से किसी एक वर्गणा का ही एक समय पर आलम्बन लिया जाता है। तो जितने प्रकार की वर्गणाओं का आलम्बन लिया जाएगा, उतने ही प्रकार का वह काय योग हो जाएगा। एक औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग दूसरा, तीसरा वैक्रियक काय योग, चौथा वैक्रियक मिश्र काय योग, पांचवां आहारक काय योग, और छठवां आहारक मिश्र काय योग, और सातवां कार्मण काय योग। ये 7 योग हैं काय संबंधी, केवल काय संबंधी, है ना। तो काय वर्गणाओं को भी 7 प्रकार का कहा गया, क्योंकि ये सभी प्रकार की जो वर्गणाएं हैं, ये अपने अलग अलग योग उत्पन्न अलग अलग कंडीशन में करते हैं। मिश्र अवस्था में जब जीव होगा, तभी औदारिक मिश्र काय योग होगा। मिश्र अवस्था कब होती है? जब भी कोई जीव जन्म लेता है, तो जन्म लेने के अंतर मुहूर्त तक वह मिश्र अवस्था में रहता है। उस मिश्र अवस्था में जो योग होगा, वो मिश्र काय योग कहलाएगा। अगर औदारिक शरीर के साथ जन्म हो रहा है, तो औदारिक मिश्र काय योग होगा, और वैक्रियक शरीर के साथ जन्म हो रहा है, तो वैक्रियक मिश्र काय योग होगा। अंतर मुहूर्त के बाद में वह मिश्र अवस्था, जिसे हमने एक बार आपको बताया था, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था, रचना हो रही है, अभी वो अपर्याप्तक है, पर्याप्तक हो रहा है, पर्याप्ति पूर्णी कर लिए, तो उसके लिए फिर औदारिक काय योग शुरू हो जाएगा। तो औदारिक काय योग जो बनेगा, वो एक अंतर मुहूर्त के बाद, जब भी कोई जन्म लेगा औदारिक शरीर के साथ, तो एक अंतर मुहूर्त तक तो औदारिक मिश्र काय योग चलेगा,
फिर उसके बाद में जितनी उसकी आयु है उस आयु पर्यंत तक वह औदारिक काय योग बना रहेगा। इसी तरीके से जिसका वैक्रियक शरीर के साथ जन्म होना है तो उसमें भी वह अंतर मुहूर्त तक पहले वैक्रियक मिश्र काय योग रखेगा और फिर अंतर मुहूर्त के बाद में वैक्रियक काय योग प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरीके से जब कोई आहारक शरीर बनाता है, सप्तम गुण स्थान में रहने वाले प्रमत्त संयत, छठवें गुण स्थान में रहने वाले प्रमत्त संयत मुनि महाराज के लिए बनता है वो, तो वह जब आहारक शरीर बनता है तो उसमें भी यही प्रक्रिया होगी। पहले आहारक मिश्र काय योग होगा एक अंतर मुहूर्त के लिए और फिर उसके बाद में आहारक काय योग बनेगा। तो ये काय योगों का इस तरह से 3 शरीरों के साथ में ये विभाजन हो जाने से 6 प्रकार का ये हो जाता है। और एक जो कार्मण काय योग है यह केवल विग्रह गति में होता है। तो इस तरह से ये 7 काय योग के भेद हो जाते हैं। जब हम वचन योग के भेद देखते हैं तो उसमें भी सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ये 4 भेद इसमें भी बन जाते हैं। इसी तरीके से जब हम मनोयोग के भेद देखते हैं तो उसमें भी ठीक इसी तरह से बनते हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, है ना। 7, 4, 11 और 4, 15 प्रकार के ये योगों के भेद इस तरह से बन जाते हैं, है ना। यह जो योग बने, इन योगों में देखा जाए तो काय, वचन और मन तीनों की जो वर्गणाएं हैं और उन वर्गणाओं में जो जो भेद हैं उन सबका इसमें 15 योगों में अंतर्भाव हो जाता है, सबका ग्रहण हो जाता है। और इस तरह से जो ये आत्मा के अंदर योग के माध्यम से जो परिस्पंदन होता रहता है उसको यहाँ पर काय, वचन और मन के माध्यम से ही रखा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हमें योग के लिए या हमें आश्रव समझाने के लिए कोई भी तरह के जो हमारे गुणस्थानगत भाव होते हैं उनको नहीं लिया। किसको लिया? मन, वचन और काय को लिया, है ना। क्योंकि जो ये योग हो रहा है, यह योग क्यों हो रहा है तो उसका उत्तर आगे दिया जा रहा है। स आश्रवः, स माने वह जो योग है, स डिनोट कर रहा है उस योग को, तो जो योग है वही आश्रव है। तो योग और आश्रव में सिर्फ इतना अंतर है कि योग तो उस आश्रव को करने का एक कारण है, आश्रव की क्रिया के लिए योग एक प्रक्रिया है या प्रणाली है ना। जैसे कहीं से पानी अगर आना है तो पानी आने के लिए कोई ना कोई नाली होनी चाहिए, कोई ना कोई छिद्र होना चाहिए, तो वहां से वो पानी आता है। तो वह एक द्वार हो गया जिसके माध्यम से पानी आ रहा है। तो जिस तरह से उस योग, उस द्वार से कोई भी चीज भीतर आ रही है, उसी तरीके से उस योग के माध्यम से आश्रव हो रहा है। इसलिए योग में और आश्रव में अंतर भी है कथनचित, और योग और आश्रव कथनचित एक भी हैं। कथनचित अनेकांतवाद के साथ में चलना है आपको। तो अंतर क्यों है? क्योंकि योग जो है कारण है और आश्रव उसका कार्य है। योग एक उसके लिए प्रणाली है और आश्रव उस प्रणाली से होने वाला जो प्रक्रिया है उससे होने वाला कार्य है। तो ये तो दोनों में अंतर हो गया। और एक क्यों हो गए? तो यहां पर खुद लिखा हुआ योग ही आश्रव है, इसलिए आपको योग और आश्रव में अंतर नहीं जानना। जब योग हो गया तो आश्रव हो गया, समय भेद नहीं है, इसलिए कथनचित एक है। जिस समय पर योग हो गया उसी समय पर आश्रव हो गया। ऐसा नहीं होगा कि योग होकर के रह जाए और आश्रव ना हो। तो योग ही आश्रव है, इसलिए कहना पड़ता है कि योग के माध्यम से आश्रव होता है, ऐसा ना कह करके ये कहा गया योग ही आश्रव है। तो आप ये जान लें कि इसमें अभेद है, लेकिन वो अभेद भी कथनचित ही जाने।
क्योंकि योग जो है एक प्रक्रिया है और उसके माध्यम से उस द्वार से कर्म आते हैं। तो कर्मों का आना तो आश्रव है, और उन कर्मों के आने के लिए जो क्रिया हो रही है, काय की, वचन की, मन की, ये क्रिया उसके लिए योग हो गए। ये योग उसके लिए कारण हो गया और आश्रव उसके लिए कार्य हो गया। अगर इस तरह से हम समझते हैं तो योग और आश्रव में भेद भी आ जाता है, और अगर हम ये दोनों को एक मान लेते हैं तो कथनचित अभेद भी हो जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, समय भेद नहीं है इसलिए अभेद है, वह ही आश्रव है इसलिए अभेद है, और योग होने पर आश्रव होगा ही इसलिए भी अभेद है, इसलिए कथनचित अभेद है। और योग चूंकि एक पहले होने वाली वह प्रक्रिया कारण रूप है और वो उसका होने वाला घटित कार्य है, इसलिए कार्य और कारण की अपेक्षा से देखें तो उनमें कथनचित अंतर भी है। तो कथनचित भेद अभेद के साथ अगर हम देखते हैं तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आ सकती हैं। अब देखें इसमें कि जो ये आश्रव लिखा है यही आश्रव है, योग ही आश्रव है, ये कन्फर्म हो गया। अब यहां पर यूं नहीं कहा कि हमें तो ये लगता था कि कर्मों का आश्रव होता है, फिर कर्मों का बंध होता है, तो कर्मों का आश्रव होता है तो किससे होता है, तो अभी आगे 8वें अध्याय में बताया जाएगा। मिथ्यात्व से होता है, कसाय से होता है, प्रमाद से होता है, अविरति से होता है। समझ आ रहा है ना? तो यहां तो कुछ नहीं लिखा, यहां तो केवल योग लिख करके छोड़ दिया, योग ही आश्रव है। समझ आ रहा है? क्यों? प्रश्न तो आना चाहिए। तो उसका भी समाधान यहीं पे मिलेगा आपको। तत्व चिंतन करेंगे तो योग को आश्रव इसलिए लिखा क्योंकि जब हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, तो योग को लास्ट में लिया। समझ आ रहा है? योग जो है आश्रव का कारण है, तो योग ही आश्रव हो गया। तो यहां केवल हमें यह बताना है कि आश्रव किससे होता है, ये नहीं बताना हमें कौन कौन सा आश्रव होता है, आश्रव किससे होता है। तो आश्रव जब भी होगा योग से होगा, बस। मिथ्यात्व से अगर हम कहते मिथ्यात्व से आश्रव होता है तो बस मिथ्यात्व तो पहले गुण स्थान तक रह जाता, दूसरे गुण स्थान से फिर क्या होता, बात अधूरी रह जाती। समझ आ रहा है ना? हम कहते अविरति से आश्रव होता है तो अविरति जो है चौथे गुण स्थान तक रहती है, उसके बाद तो फिर विरति हो जाती है, तो फिर वो आश्रव की, वो भी योग की परिभाषा, आश्रव की परिभाषा अधूरी रह जाती है ना? फिर हम कहते कसाय प्रमाद से होता है तो प्रमाद 6वें गुण स्थान तक ही रहता है, 7वें गुण स्थान के बाद क्या होता है फिर, तो प्रमाद से भी आश्रव सर्वथा नहीं होता। फिर हम कहते कसाय से होता है तो कसाय भी 10वें गुण स्थान में अपनी दम तोड़ देता है ना? उसके आगे वो भी कसाय नहीं मिलती, बहुत बहुत कहो तो 12वें गुण, तो क्षीण गुण स्थान हो गया, 10वीं तक रहता है ना? तो फिर उसके बाद कुछ आश्रव नहीं होता, तो फिर क्या होता? इसलिए ये भाव उसमें नहीं समाये गए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय ये आश्रव के लिए नहीं है। आश्रव के लिए जो कारण है वो योग है। योग रहेगा तो आश्रव होता रहेगा। किसका हो रहा है, कितनी प्रकृतियों का हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आप गणित उन गुण स्थानों में जितने जितने कर्मों की विच्युत्ति हो जाए, जो जो कसाय आदि प्रत्यय छूटते चले जाएं, उनके अभाव से जो जो बचा रह जाए उसमें आप लगाते रहना। लेकिन आश्रव जब भी होगा तो योग से होगा। और ये योग कहाँ तक होगा, तो सयोग केवली इसीलिए कहा जाता है, सयोग केवली। योग से सहित हैं वो केवली, तभी वहां पर सयोग केवली कहा गया है। कौन सा योग, तो यही योग है वो। वहां पर भी मन वचन काय इन तीनों के योग हैं, और सयोग केवली के पास भी तीनों योग होते हैं। समझ आ रहा है? तो सयोग केवली तक यह आश्रव चलेगा। अयोग केवली हो गए, आश्रव छूट गया। सिद्ध हो गए, उनमें भी आश्रव नहीं है। तो ये आश्रव जो है वो कहां तक चल रहा है, हाँ दिमाग में अच्छे ढंग से रख लो, पहले गुण स्थान से
13वें गुण स्थान तक यह योग की अवस्था के साथ में ये आश्रव चलता है। अंतर अगर कुछ पड़ेगा तो इतना पड़ जाएगा कि 1 से लेकर के 12वें गुण स्थान तक तो क्षयोपशम भाव के साथ में वो आश्रव होंगे, और उसके बाद में क्षय होने पर 13वें गुण स्थान में वो आश्रव चलेगा। तो ये जो आश्रव हो रहा है, अब देखें आपके सहयोग केवली में भी काय वर्गणाओं का आलंबन है, वचन वर्गणाओं का आलंबन है और मनोवर्गणाओं का आलंबन है, और इसी आलंबन के कारण से उनमें भी योग होता है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन उनमें भी इन्हीं कारणों से होता है, इसलिए उनको सहयोगी केवली कहा जाता है ना। तो वहां पर काय का व्यापार तो है ना, जो चलने गमन करने रूप होता है, वचन व्यापार भी होता है, बोलने रूप होता है, लेकिन जो मन का व्यापार है, वो जो मन के अंदर जो मन की परिभाषा है, विचार करना, बाहर की चीज़ों को समझना, भीतर उसका मंथन करना, ये सब चीज़ वहाँ नहीं है। तो वह वहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर ज्ञान जो है वो क्षयिक हो गया है। अब क्षयिक ज्ञान के साथ में कोई भी मन का काम नहीं रह जाता, तो बस फिर भी वहाँ पर जो द्रव्य रूप जो मनोवर्गणाएं हैं उनका आलंबन जरूर होता है ना। मनोवर्गणाओं के कारण से वहां पर परिस्पंदन आत्मा में जरूर चलता रहता है, और वह स्पंदन होने के कारण से ही उसमें वह द्रव्य मनोयोग कहा जाता है। क्योंकि भाव मन के लिए जो आत्मा के अंदर परिणाम होना चाहिए, विचार करने का, भाव के उन्मुख होने का, भाव करने का, वो भाव करने का कुछ नहीं है, अब वहां पर सिर्फ होता है। तो इस तरह से हमें योग की ही व्यवस्था पर ध्यान देना है, जो हमें काय, वचन और मन के आश्रित होकर के प्रथम गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक भी समझ में आती है। 13वें गुण स्थान के बाद जब 14वां गुण स्थान होता है, और वहां पर जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है, वही शुक्ल ध्यान केवल योग से रहित अवस्था में होता है, बाकी सब शुक्ल ध्यानों के साथ भी योग जुड़ा हुआ है ना। 14वां गुण स्थान सिर्फ ध्यान का गुण स्थान है, उसमें जितना टाइम है वो ध्यान का है। सम्मूर्छन क्रिया, विपरीत क्रिया, निवृत्ति नाम का जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है, तो उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान में योग से रहित होना यही कंडीशन है, और वही ध्यान की कंडीशन में ही वह सबसे ज़्यादा वहाँ पर कर्मों की निर्जरा होती है, क्षय होता है। तो यही जो है अयोग केवली अवस्था केवल जो है आश्रव से रहित है। अगर संसार में हम 14 गुण स्थानों का पैरामीटर देखें तो केवल अयोगी भगवान ही वो हैं जिनके लिए कोई आश्रव नहीं है, बाकी 13वें गुण स्थान तक आश्रव से सब सहित हैं, ये समझें। तो इस तरह से हम समझ लें कि आश्रव की परिधि कहाँ तक है, कहाँ तक इसकी जो है सीमा रेखा है। तो यही आश्रव जो होता है, ये आश्रव आगे चल करके इसका डिवाइडेशन किया जा रहा है, लेकिन उसको करने से भी पहले हमें इसका व्यापक रूप समझ लेना है ना, जो हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तो ये यहां पर जो परिभाषा है, काय वांग मनः कर्म, कई लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं काय वांग मनः कर्म योग, ऐसे नहीं पढ़ना, ये भी एक गलत तरीका है पढ़ने का। काय वांग मनः कर्म योग, योग को अलग रखना है, मनः के साथ तक कर्म जोड़ना है ना। क्योंकि ये आप देखो ये कर्म कहा गया यहाँ पर, तो कर्म का मतलब ये है कर्म जो होता है वो किसी ना किसी कर्ता की अपेक्षा रखता है। कर्म जब हो रहा है तो किसकी अपेक्षा से? कर्ता। तो इसका कर्ता कौन? तो इसका कर्ता जीव आत्मा है ना। तो कर्ता ही कर्म करता है, तो जीव आत्मा ये कर्म कर रहा है। अब यहां पर कर्म करने का मतलब ज्ञानावरण आदि कर्म कर रहा है, उससे प्रयोजन नहीं है। यहां पर जो है मन वचन काय संबंधी कर्म कर रहा है, उससे प्रयोजन है ना। तो यह जो मन वचन काय का जो कर्म हो रहा है, ये भी एक कर्म है कर्ता के लिए। माने यह कर्ता जो आत्मा है,
यह मन वचन काय रूपी कर्म करता ही रहता है और इसी कर्म के साथ में उसका जो क्रिया हो रही है उसी का नाम योग है। या यूं कहें, ये कर्म ही क्रिया है और कर्म जब तक हो रहा है तब तक उसके लिए योग हो रहा है। सिद्धांत की अपेक्षा से आत्मा जब तक इन योग का करता है तब तक वह कर्म का भी करता है। तो जब तक आत्मा में योग की प्रक्रिया चल रही है तब तक आत्मा करता है, करता। समझ में आ रहा है ना? ये तत्वार सूत्र का कर्ता कर्म अधिकार है, समय सार जी का कर्ता कर्म अधिकार नहीं है ये। तो समझना पहले यह है कि सहयोगी केवली भी कर्म के कर्ता हैं। सहयोगी केवली के लिए भी आत्मा करता है और उनके द्वारा होने वाला जो योग है ये उनका कर्म है। ये सूक्ष्म बात है और हम बहुत जल्दी चौथे गुणस्थान से ही कर्ता कर्मपना छूट जाता है। कर्म अलग है, कर्ता अलग है, कर्ता कर्म का कोई भी व्यापार होता नहीं। आत्मा तो कर्तृत्व भाव से रहित होता है। तमाम तरह की बातें शुरू कर देते हैं। कितना बड़ा कर्तृत्व है ये समझें कि जब तक आत्मा के अंदर यह मन वचन काय का कर्म चल रहा है तब तक आत्मा में कर्तृत्व भाव बना है और वह कर्तापन के कारण से ही इसे यहाँ कर्म कहा गया है। ये आपको एक नया चिंतन दे रहा हूँ, सुन रहे हैं ना? हाँ, ये नया चिंतन है, इसलिए यहां पर ये कर्म शब्द को समझें। और इसी के साथ साथ अगर एक चीज और सुनना है तो वह और भी समझ सकते हैं कि यहां पर अगर हम सूत्र की एक नई व्याख्या करें तो वह व्याख्या इस तरह से भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए, काय वांग मनः और कर्म। अब हम यहां देखें इन सबके साथ में वर्गणाओं का संबंध है। किसका संबंध है? हाँ, तो काय वर्गणाएं, वचन वर्गणाएं और मन वर्गणाएं, ये तो कहलाती है नौकर्म वर्गणाएं। इन्हें क्या बोलते हैं? नौकर्म वर्गणाएं। एक नया चिंतन दे रहा हूं इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में, है ना? ये होती है नौकर्म वर्गणाएं, है ना? और कर्म को माने हम कर्म वर्गणाएं। तो इस सूत्र की हम एक नई व्याख्या आज कर रहे हैं। आज तक पहले हमने कभी नहीं की, है ना, और ना सुनी। आज ही चिंतन में आई कि नौकर्म वर्गणाएं और कर्म वर्गणाओं के आलंबन से योग होता है। ये जो परिभाषा बनती है इसमें पूरी इस तरह से फिट बैठती है। समझ में आ रहा है ना? नौकर्म वर्गणाएं समझते हैं ना? जो शरीर वचन और मन के योग की जो वर्गणाएं सब नौकर्म वर्गणाएं हैं और इनके आलंबन से जो योग होगा वो नौकर्म वर्गणाओं के आलंबन से होने वाला योग कहलाता है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जो होगा वो उस संबंधी योग हो गया। और जो कर्म वर्गणाओं के कारण से जो योग होगा, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, वो कर्म के संबंधी वर्गणाओं के कारण से होगा। तो योग में दो ही चीजें कारण पड़ती हैं, एक तो कर्म वर्गणाएं और एक नौकर्म वर्गणाएं। तो नौकर्म वर्गणाओं के आलंबन से प्लस कर्म वर्गणाओं के आलंबन से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो उसका नाम योग है। ये इसकी इस तरह से एक नई परिभाषा बनती है। समझ आ रहा है ना? काय वचन और मन है, ये तीनों नौकर्म वर्गणाएं हो गई। और कर्म माने कर्म वर्गणाएं। कर्म माने, अब यहां पर वो क्रिया नहीं लेना है, कर्म माने केवल कर्म वर्गणाएं और इनके आलंबन से जो हो रहा है वो योग हो रहा है। और योग का मतलब इनके आलंबन से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो योग में हमेशा यही होता है, या तो कहीं कर्म वर्गणाओं का आलंबन होगा या केवल नौकर्म वर्गणाओं का आलंबन होगा। जब विग्रह गति होती है तो वहां पर केवल कर्म वर्गणाओं का आलंबन होता है, तो इसलिए वहां पर केवल कर्म योग होता है। और जब ये पूरा शरीर वगैरह बन जाता है तब ये सब, या बनने की तैयारी शुरू हो जाती है तब ये सब नौकर्म वर्गणाओं का आलंबन होता है। तो योग में दो ही चीजें चलती हैं बस। तो इसमें पूरा समूचा अर्थ ये घटित हो जाता है। ठीक है ना? तो इस नए चिंतन को भी श्रोता लोग, है ना, ध्यान में रखें। ऐसे दो नए चिंतन आपको आज इस छोटे छोटे इन दो सूत्रों की व्याख्या में दिए गए हैं। आश्रव तत्व का वर्णन प्रारंभ हुआ है और आगे बहुत अच्छा वर्णन है, सबके काम का है। आश्रव तत्व को जरूर समझें, क्योंकि अगर हमें अपने कर्मों के आश्रव को रोकना है
तो हमें उन भावों को भी, उन क्रियाओं को भी देखना पड़ेगा जिनके माध्यम से निरंतर आश्रव होता रहता है और उसी के कारण से संसार बना रहता है। तो वो सब चीज़ धीरे धीरे सामने आएगी। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।